नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रामपुर गांव की शासकीय माध्यमिक पाठशाला से। वहां के प्रधानाचार्य हैं राधेश्याम भालू, जो गोलम टोल आंखों पर गोल चश्मा लगाते हैं। आज वे 8वीं कक्षा में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। राधेश्याम जी कहते हैं, बच्चों, जीवन में कभी भी टेढ़े-मेढ़े रास्तों से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भले ही कोई इंसान देख न रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए। कोई देखे न देखे, ऊपर जो बैठा है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसकी नजर हमेशा हम पर होती है। तभी मोनू खरगोश खड़ा होकर पूछता है, गुरुजी, टेढ़े रास्ते कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए? राधेश्याम जी जवाब देते हैं, जैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, चोरी का या गैरकानूनी सामान बेचना और रिश्वत लेना। और हाँ, आजकल तो हर 100 आदमी में से 99 रिश्वतखोर हैं। यह समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। तभी मुनिया गिलहरी ने पूछा, गुरुजी, अगर कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे रिश्वत देने की, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो मैं वही रुपए उसके मुंह पर मार दूंगा और उसका काम किसी भी हालत में पूरा नहीं करूंगा। यह सुनकर सभी बच्चों ने जोरदार तालियां बजाईं। उसी शाम राधेश्याम सफेद कुर्ता पाजामा पहने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपने 3 मित्रों धमनू लोमड़ी, रोंदू कुत्ता और धीरू हाथी के साथ बैठे थे। देश दुनिया की बातें चल रही थीं। रोंदू कुत्ता बोला, अरे, इस देश का क्या होगा? राधेश्याम ने पूछा, क्या हुआ रोंदू? रोंदू बोला, आज सुबह अखबार में पढ़ा कि गुमटा गांव के पटवारी हेतराम बैल 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। राधेश्याम जोश में आकर बोले, ऐसे लोगों को सिर्फ जेल नहीं होनी चाहिए, उनका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए। ये लोग इतने नमकहराम होते हैं, गरीबों का नुकसान करके अमीरों का फायदा करते हैं। अपनी अय्याशी के लिए उन्हें सरकारी वेतन कम पड़ता है। अगले दिन की बात है। पाठशाला में राधेश्याम के साथ सफेद कुर्ता पाजामा पहने विधायक रोनी बाघ बैठे दिखाई दिए। रोनी बाघ बोले, गुरुजी, मैं आपकी इस शासकीय पाठशाला में अपने पोते का दाखिला कराने आया हूँ। राधेश्याम जी ने हामी भरी। तभी रोनी बाघ आगे बोले, चौंकिए मत, बस दाखिला हो जाए, पर मेरा पोता इस स्कूल में कभी आएगा नहीं। चुनाव सर पर हैं। मुझे मूर्ख जनता को सिर्फ यह दिखाना है कि विधायक का पोता सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इससे उनके वोट मेरे हक में आ जाएंगे। इसके लिए आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। इतना कहकर रोनी बाघ ने नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और राधेश्याम के हाथ पर रख दिया। राधेश्याम ने इधर-उधर देखा और फटाफट रुपयों का बंडल अपनी जेब में रख लिया। एक कुटिल सी मुस्कान के साथ बोले, बस इतना सा काम? जनता की सेवा के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें, और यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।